सो हाय हेलो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका प्रतीक, आज को एक नई क्लास लेके। होप आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। सभी लोगों को क्या मेरी आवाज बढ़िया तरीके से आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज बताइएगा। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे शेर लोग? कैसे हो आप लोग? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अंश हो गए, शिवांश हो गए, प्रिया हो गई, और कौशिक, हिमांशु, वंशिका, अनन्या, आद्या, सभी लोग हाय हेलो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? कैसे हो? यहाँ पे मेरे सारे प्यारे प्यारे एआई और आईटी वाले दोनों बच्चे होंगे। यहाँ पे कौन से होंगे? एआई और आईटी वाले दोनों ही बच्चे बैठे होंगे। क्यों भाई? एआई आईटी दोनों लोग हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताइएगा। सिलेबस आप लोग ने थोड़ा थोड़ा देखा होगा। जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात आ रही। लेकिन सर ये बताइए, हमें एक सवाल आपका आना चाहिए। एक सवाल ये आना चाहिए कि सर कम्युनिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? कितने लोग के साथ में ये चीज हो रहा है, उनको लग रहा है कि सर कम्युनिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है? हेलो 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 हेलो। कितने लोग को ऐसा लगता है कि सर कम्युनिकेशन क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो भी एआई और आईटी के सिलेबस के अंदर? एआई और आईटी के सिलेबस के अंदर अगर हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाई जा रही है या फिर ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका सिंपल सा एक पर्पस ये है, इसका जो है एक बहुत बेसिक और सिंपल सा पर्पस है कि इसकी हेल्प से आप जो भी स्किल्स सीखोगे, जो भी आप टेक्नोलॉजी सीखते हो, उसको प्रेजेंट करने के लिए, टेक्नोलॉजिया, जो भी आप टेक्नोलॉजी सीखते हो उसको प्रेजेंट करने के लिए, आप कल की डेट में अगर एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वहां सब हर जगह पे एक सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है, वो होता है कम्युनिकेशन। तो इसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो अब यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे कि सर कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है। कम्युनिकेशन के अंदर क्या, इसके पहले वाले लेक्चर को आप लोग ने अटेंड किया था तो मुझे कोई एक लाइन में बता सकता है व्हाट इज कम्युनिकेशन? क्या होता है? आपको क्या लगता है? अरे मुझे बुकिश वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए, रटी रटाई डेफिनेशन नहीं चाहिए। आप लोग कुछ भी एक नॉर्मल तरीके से मुझे बता दीजिए कि क्या होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल एक अपने आप में क्या मानी गई है? स्किल मानी गई है। क्या मानी गई है बेटा? स्किल। लेकिन स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो ये है कि ये एक्चुअल में माना क्या जाता है। ये कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात करना, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, अच्छा बहुत बढ़िया, बातचीत, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तो एक चीज तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हो, क्या है सबसे पहला पॉइंट, कि जब भी कभी कम्युनिकेशन में, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइएगा, जब भी कभी कम्युनिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिकेशन साइकिल क्या आपको आती है? क्या कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है इसके पहले मैंने बताया? यस और नो? एक बार फटाफट बताइएगा सभी लोग, फटाफट एक बार बताइएगा। बातचीत करना आप कहते हो, बातचीत करना इज व्हाट? कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, मैंने मान ली। अब वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। बोलचाल, बहुत बढ़िया। पीपल टॉकिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जब भी कभी हम लोग कम्युनिकेशन साइकिल की बात करते हैं, जितने लोग ने लास्ट लेक्चर रिवाइज किया हुआ है उनको ये चीज याद रही होगी अच्छी तरीके से। तो कम्युनिकेशन अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो जब भी कभी पूरी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है, पूरी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होती है तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम चलता है। एक क्या चलता है? अराउंड द, ऐसे गोला, अराउंड दी गोला, अराउंड दी गोला, ऐसे एक साइकिल चलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन साइकिल बोलते हैं। एक बार फटाफट आप लोगों को रिकैप करा देता हूं। तो जब भी कभी हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, ये आपको समझ में आ रहा है क्या होता है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। क्या चीज है? प्रोसेस ऑफ शेयरिंग। क्या शेयर करना? बात आती है शेयरिंग इज केयरिंग, आपने पढ़ा था बचपन में। खाना, हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, हम उसके लिए एक मिठाई का डब्बा लेके चले जा रहे हैं। किसी को कम्युनिकेट करना है, उसके लिए एक जो है कोल्ड ड्रिंक लेके चले जा रहे हैं। किसी को कम्युनिकेट करना है, एक जो है आप पिज्जा लेके चले जा रहे हो। आपको अपने टीचर से कोई बात बोलनी, मैडम वो ना जो है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, आपको सपोज ये बोलना है, मैडम मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि मेरे थोड़े अच्छे से मार्क्स बढ़ा दीजिए आप। मतलब ये आप बात बोलना चाहते हो, लेकिन आप बोलो जाके कि मैम ये मिठाई का डब्बा आपके लिए। आप शेयरिंग कर रहे हो मिठाई का डब्बा, मैम कहेंगी लगाऊंगी, रिश्वत देता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है बेटा? कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग तो होता है,
प्रोसेस ऑफ क्या होता है, शेयरिंग तो होता है, लेकिन किस चीज का, इंफॉर्मेशन का, थॉट्स का, आइडियाज का, फीलिंग्स का, या फिर किसी भी मैसेज का। किसके किसके बीच में, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के या फिर उससे ज्यादा लोगों के बीच में एक जो बातचीत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी लोग समझ गए? सभी लोग समझ गए, यस और नो? हाँ या ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जमुना ओपी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है, मुझे एक चीज ये बताइएगा, यहां पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। लास्ट वाली क्लास को हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं अभी। ये मुझे बताइए, इज इट इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी कि जब भी कभी कम्युनिकेशन हो, जब भी कभी कम्युनिकेशन हो तो क्या ये मैंडेटरी होता है कि वो दो या फिर उससे ज्यादा लोगों के बीच में होता है? यस और नो? कितने लोग मैंडेटरी चाहिए होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए? कितने लोग कम से कम चाहिए होते हैं कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए? एक बार फटाफट बताइएगा, एक बार फटाफट बताइएगा। बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेटा, ये जो आप लोग कर रहे हो ना, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, और मैं जो है फोन अभी नहीं लगाऊंगा। आप लोग को उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा? चलो मैं फोन लगाऊं, चारों फोन लगाऊं? नहीं आज नहीं, अभी नहीं, आज नहीं यार, प्लीज ना। ठीक है, अच्छा चलो तुम लोग एक काम करोगे, इसके बाद किसकी क्लास करने वाले हो? पहले मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा, बार्टर चलेगा, पूरी तरीके से बार्टर चलेगा। तुम लोग को एक अच्छी आइडिया बताऊं, एक बढ़िया प्रैंक का आइडिया बताऊं, दो या फिर उससे ज्यादा, दो या फिर उससे ज्यादा। आप लोग को जब भी कभी मैं बताता हूं कम्युनिकेशन की बात आती है, तो कम्युनिकेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। लेकिन कई बार जब आप क्या करते हो कम्युनिकेशन का, इसके बेसिस पे कितने लोग होते हैं, इसके बेसिस पे बहुत सारी तरीके से यहां पे बहुत सारे तरीके से डिवीजन किया गया। डिवीजन के फॉर्म में सर क्या क्या किया गया है? सेंडर और रिसीवर। एक इंसान होता है, वो क्या खुद से कम्युनिकेट कर सकता है? आप जैसे हो, आपको कभी कभी ऐसे नहीं होता, रात में आप बैठे हुए, आपको चिंता खा रही है कि अरे यार जो है पापा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और मुझे बहुत कुछ करना है उनके लिए। ये जब आपको टेंशन होती है, तो ये आप किससे बात करते हो? खुद से बात करते हो। आप किससे बात करते हो बताओ मुझे एक बार। यहां पे आप इस केस में किससे बात करते हो? खुद ही से तो बात करते हो। तो ये भी तो एक तरीके का कम्युनिकेशन हो गया। ये आप हो, ये एकदम सुंदर से आप हो यहां पे। लेकिन बेटा क्या होता है, दिन भर एकदम खुशी, हंसी खुशी का माहौल है, एकदम बढ़िया तरीके से हंसी खुशी का माहौल है, सब कुछ एकदम चिल चल रहा है। अब उसके अंदर क्या होता है कि कई बार आप जो है दुनिया को दिखाने के लिए सब कुछ बहुत चिल चल रहा है, लेकिन उसी बीच में मन में खुद से बात करने लगते हो कि नहीं करने लगते हो? खुद से बात करने लगते, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप अपने ही मन में खुद से बात करने लग जाते हो। तो अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ, आप तो एक ही लोगों से बात कर रहे हो, एक्चुअल में उसमें सेंडर भी आप हो, रिसीवर भी आप हो, आपकी ही अंदर दो लोग बसे हुए हैं। लेकिन इस टाइप के कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं? जब कभी आप जो है खुद से ही बात करने लगते हो, होता है ना? तो ये बेटा, इसमें सेंडर भी आप हो, रिसीवर भी आप हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब एक इंसान खुद ही के अंदर ही दो लोगों को बैठा के बात कर रहा हो, तो ये क्या कहता है? सेल्फ कम्युनिकेशन नहीं बेटा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एक्चुअल में इसमें आपके दिमाग में दो अलग एंटिटी है, एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, एक सेंडर होता है, और आप उससे बात करते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो ठीक है। हाँ तो अब मैं, आप लोग कह रहे थे ना, तो सब लोग चलो एक काम करो आप लोग, अच्छा सुनील भैया की क्लास है। तो अब उनके साथ कुछ प्रैंक फिर करना आप लोग। अब आप लोग ना एक काम करना, उनको कॉल करवाने के लिए ना, अभी शायद मुझे कल ही पता चल रहा था, तो अब उनके साथ कुछ आप लोग प्रैंक करना। आइडियाज दूं क्या मैं? क्या कुछ आइडियाज दूं? चलो आइडियाज आप लोग को दे दूंगा, आइडियाज देता हूं, अभी बाद में दूंगा। तो ये बेटा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये मैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल।
अब अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आती है इंट्रापर्सनल, आपको समझ में आ गया। इसी के अंदर आता है दूसरा जो हमारे पास कम्युनिकेशन, वो होता है बेटा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पता है कौन सा होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होती है, लेकिन उसमें एक भाई साहब होते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं, भाई साहब के साथ में कोई भी बात करने वाला हो जाता है, तो ये बेटा क्या कहलाता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां तक समझ आया? यस और नो? ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे। यहां पे अगर अपन आगे बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस क्या होती है कम्युनिकेशन की, ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि सर इस तरीके की पीपीटीज बताना हम भी सीख जाए? ये मैं आपको बताऊं, ये सारी पीपीटीज केवल आप कंटेंट थोड़ा सा दो और पूरा बना दे। देखो मतलब आप देखो इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, वो मैं हूं। अगर आप भी कभी स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, उसके अंदर अगर ऐसी पीपीटीज आप बना के लेके जाओ, कैसा हो जाएगा? एकदम क्रेजी लगेगा कि नहीं लगेगा? सिखाऊंगा आपको। चलो, शेयरिंग आइडियाज, कम्युनिकेशन का फायदा क्या होता है? आप आइडिया शेयर कर पाते हो। क्या कर पाते हो? सबसे पहली चीज अपनी आइडिया शेयर कर पाते हो, रिलेशनशिप बिल्डअप कर पाते हो, इंक्रीज कर पाते हो अपना कॉन्फिडेंस, अवॉइड करते हो मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर इंप्रूव कर पाते हो अपना टीम वर्क को। एक टीम के साथ में काम करना है, आप लोग टीम के साथ में। अब कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं स्पोर्ट्स के अंदर हैं? कितने लोग ऐसे हैं स्पोर्ट्स के अंदर हैं? या कोई कैप्टन या वाइस कैप्टन होगा किसी स्पोर्ट में? कोई ऐसा है भाई जो ऐसा होता होगा? क्यों भाई? जो लोग ऐसे होंगे उनको एक चीज पता है कि अगर कैप्टन आपको बनना है तो आपकी कम्युनिकेशन, आप खेलने में तो बहुत अच्छे होने ही चाहिए, लेकिन साथ में कैप्टन बनने के लिए आपको अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना पड़ेगा। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। आपको जब टीम को पूरी कम्युनिकेट करते हो तो क्या वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होगी? नहीं। जब भी कभी टीम से आप कैप्टन एक पूरी टीम से कम्युनिकेट कर रहा होता है तो उसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं? स्मॉल, अगर छोटा सा ग्रुप है, डिपेंड करेगा बेटा कौन किस टाइप का स्पोर्ट्स है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी ऑडियंस को मोदी जी आए, भाइयों और बहनों, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, तो अब ये क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग होती है, सबको एड्रेस किया उन्होंने, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फिर हम लोग क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है स्टडीज एंड जॉब में। एक इंसान ऐसा है, आप लोग को एक सिनेरियो दे रहा हूं, एक इंसान ए है जो कि क्या करते हैं, बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, एक इंसान बी है जिनको थोड़ी दिक्कत होती बोलने में, तो ज्यादा बेटर कौन परफॉर्म करेगा? ज्यादा बढ़िया तरीके से एक जॉब में दोनों लोग की सेम स्किल सेट है, मैं भी सेम स्किल सेट लेके आया हूं। पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कभी आप लोगों को आगे चल के जीवन के अंदर अच्छा अपनी जॉब चाहिए, आपको अपनी सिक्योरिटी चाहिए, आप लोग लगातार देख रहे होगे एआई आपकी जॉब, मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब ले जा रहा है, लोग डरे हुए हैं, ले ऑफ्स की बहुत सारी न्यूज आती है। लेकिन अब बात यह आती है कि सर एआई और आईटी क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? इसीलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में कभी भी नौकरी, मैं बहुत सारे लोगों को फॉर एग्जांपल इंटर्नशिप देता हूं या कुछ भी देता हूं, तो आई नेवर लुक कि भाई उस इंसान के पास डिग्री क्या है, उस इंसान के पास नॉलेज क्या है, उस इंसान के पास स्किल सेट क्या है। मैं हमेशा ये चीज देखता हूं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी बढ़िया है, हमेशा मैं ये चीज देखता हूं। अभी आई हैव बीन टीचिंग इन अर्नर्स, मैं परसों जो है आईआईटी दिल्ली होके आया था, आईआईटी दिल्ली परसों होके आया था, कल जो है मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया जो आपकी सीसीआई है वहां पे होके आया था, और फिर साथ में एक पॉडकास्ट। सबके बीच में कॉमन चीज पता है क्या है? दैट इज स्किल सेट। और जब स्किल सेट दोनों लोग की सेम, मेरी और मेरे साथ वाले की स्किल सेट सेम है, तो अब क्या करेगा? अब आप किसको चूज करोगे? आप उसको चूज करोगे जिसकी बोलने की कैपेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा इसी वजह से मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, आज के डेट में यू शुड लर्न कम्युनिकेशन स्किल, पहली चीज। दूसरी, यू शुड लर्न अबाउट टेक्नोलॉजीज, यू शुड लर्न अबाउट टेक्नोलॉजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जीवन जो है आपका इवॉल्व हो रहा है, जैसे आपका आपके आसपास की चीजें इवॉल्व हो रही हैं, आप लोग के पास एक अच्छी चीज क्या है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, और कभी भी लोड लेके नहीं पढ़ना है। आप हमेशा उसको ऐसे पढ़िए फन की तरीके से, जैसे अभी अपन फन की तरीके से पढ़ रहे हैं ऐसे। तो ये क्या हो जाता है बेटा, आपकी कम्युनिकेशन के अलग अलग स्टाइल्स हो जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया है, ठीक है, क्या क्या कि कहां कहां हेल्प करता है कम्युनिकेशन की। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इसके पहले हमने देखा हुआ है, जिसके अंदर एक सेंडर होता है जो अपने मैसेज को भेजता है, एक आपका मैसेज को रिसीव करने वाला मतलब मैसेज होता है, फिर वो मैसेज क्या किया जाता है, इनकोड किया जाता है, फिर उस मैसेज को ले जाने के लिए चैनल या फिर क्या होता है, मीडियम होता है।
मीडियम क्या हो जाता है, एक जो है पाथ होता है, मतलब तरीका होता है जिससे आपका मैसेज जा रहा है। जैसे मीडियम के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। फोन कॉल इज अ मीडियम, ईमेल इज अ मीडियम, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है। फिर उसके बाद लेटर इज अ मीडियम, लेटर क्या है, मीडियम है। और फेस टू फेस बात करना भी क्या है, आपका एक तरीके से मीडियम है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां पे समझ आ गया? जैसे मैं जाऊं और मैं किसी को ये बताऊं कि दो तरीका है, मैं जाऊं मैं बोलूं हेलो, हाँ मेरा नाम प्रतीक शर्मा है और मैं आपको एआई आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सारे लाखों बच्चों को आज तक पढ़ा चुका हूँ और मैंने जो है अपना आईटी कानपुर से सर्टिफिकेशन कोर्स किए हुए हैं और एआई के अंदर भी मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, यही मुझे आता है अपने बारे में। और यहीं पे मैं आके बोलूं सो हाय हेलो वेलकम बैक एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक शर्मा। मैं आपको एआई आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ाता हूं। मैं आपको हेल्प करता हूं कैसे टेक्नोलॉजी को रियल लाइफ के अंदर यूज किया जाए। मैं आपको हेल्प करता हूं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने में। मैं आपको बहुत सारे टूल्स बनाने में हेल्प करता हूं। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत XYZ जगह से की हुई है, मतलब मैं इसको आपको फटाफट समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज रहेगी, मैं आपको रियल लाइफ के एग्जांपल्स देके सारी चीजें सॉर्ट कराऊंगा। और आप बात करते हो फ्यूचर की, फ्यूचर सारा एआई का है, फ्यूचर सारा मशीन का है। इंसान को आज के डेट में अगर मशीन्स के बारे में नहीं पता है, एआई के बारे में नहीं पता है, आईटी के बारे में नहीं पता है, तो इंसान पीछे रह जाएगा। अब ये दोनों इंट्रोडक्शन में बताओ आप किसको, ठीक है, दोनों में से आप किसके पास ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? तो यहां पे इंपॉर्टेंस आ जाती है किसकी, जब भी कभी आप अपने मैसेज को, और मैसेज आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप से जा सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? रिसीवर जो आपके मैसेज को लेता है और उसको अंडरस्टैंड करना, इस फीडबैक उसको फिर वापस देना, मतलब उसका रिस्पॉन्स देना, इज व्हाट आपका फीडबैक कहलाता है। इस तरीके से, मतलब उधर किसी और, जरूरी नहीं है कि इधर यही हो बात करने के लिए, यहां पे कोई भी हो सकता है, यहां पे कोई भी हो सकता है और ये रिप्लाई करते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां तक समझ आ गया, क्लियर हुआ? तो अब आप लोग कहोगे कि सर हमें प्रैक्टिस करनी कम्युनिकेशन की, तो हम क्या करें? कितने लोग चाहते हैं कम्युनिकेशन? आई गेस मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था, कितने लोग चाहते हैं कि सर हमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए जिससे हम चाहते हैं 9th के अंदर हमारे पास सफिशिएंट टाइम है कि हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छी करें। अच्छा, बहुत सारे लोग को लगता है कि सर अंग्रेजी नहीं आती है तो कम्युनिकेशन मेरी स्ट्रांग नहीं है। नहीं मेरे बच्चे, आप जाइए, आप किसी स्टेज पे खड़े हो जाइए, आज की डेट में किसी स्टेज पे खड़े होके अच्छे से हिंदी में भी अगर आप बोलते हो, अच्छे से क्या करते हो, हिंदी में भी अगर आप बोलते हो, ठीक है, तो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा, बढ़िया तरीके से क्या हो जाएगा, वहां पे अच्छा कम्युनिकेशन आपका माना जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक सिंपल सा हैक बता रहा हूं। आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करने के लिए दो लोग हो सकते हैं बेटा, दो लोग चाहिए होंगे कि नहीं? कभी भी इफ यू वांट टू प्रैक्टिस समथिंग तो आपको एक मेंटर चाहिए होगा, राइट? तो मेंटर के फॉर्म में आप लोग मुझे एक आपको चैलेंज दो अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने के लिए। 7 दिन का सब लोग मेरे साथ चैलेंज लेंगे क्या? सभी लोग मुझसे प्रॉमिस करो 7 डेज का आप लोग चैलेंज लोगे, यस और नो? 7 डेज का आप जो है कम्युनिकेशन चैलेंज, ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना, ये पूरी तरीके से आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। कम्युनिकेशन चैलेंज लोगे, यस और नो? कितने लोग चाहते हो कि यस सर हम लेना चाहते हैं? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। कम्युनिकेशन चैलेंज विद प्रतीक सर, आप लोग क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन चैलेंज विद प्रतीक सर, और ज्यादा नहीं 7 दिन के लिए लेना है आपको विद प्रतीक सर, और ये आपको जो है याद रखना है PRATEIK। चलो हम लोग ना एक चैलेंज लेते हैं, आज से अपन एक चैलेंज लेंगे और इस चैलेंज को लेने के बाद में आप लोग को रिवॉर्ड भी दूंगा, पक्का मैं बता रहा हूं। जितने लोग इस 7 दिन के चैलेंज को रेगुलरली फॉलो करेंगे उनको मैं रिवॉर्ड जरूर दूंगा, ठीक है? रिवॉर्ड वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन आप लोग, मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड तो एक सिस्टम है, लेकिन आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छा लगता होगा ना जब कोई ऐसे आके एकदम बढ़िया तरीके से बोलता होगा। क्यों मेरे बच्चे, कितने लोग ऐसे हैं, यस और नो? कितने लोग चाह रहे हैं ये चैलेंज लेंगे, यस? तो चलो मैं आप लोग को चैलेंज देता हूं 7 दिन तक, 7 दिन लगातार आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, सबके पास चैट जीपीटी है फोन के अंदर, अपने फोन के अंदर 200-300 MB केवल खाली कर लेना, चैट जीपीटी लॉग इन कर लेना। क्या कर लेना,
चैट जीपीटी जो है लॉगिन कर लेना। चैट जीपीटी लॉगिन करने के बाद क्या करोगे, अब यहां पे चैट जीपीटी लॉगिन करने के बाद क्या करोगे, यहां पे आप इनको बताओगे वॉइस मोड को ऑन कर दोगे। किसको, यहां पे वॉइस मोड को ऑन करोगे। हाय चैट जीपीटी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप कैसे हैं? आज आप किस बारे में चर्चा करना चाहते हैं या किस तरह की मदद चाहिए आपको? देखो मैं ना 7 दिन का, प्रतीक सर ने एक चैलेंज दिया है, 7 दिन लगातार कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है, सही करनी है, अच्छी करनी है। तो क्या आप मुझे डेली रिमाइंडर दे सकते हो, जो है शाम को 8 बजे या 9 बजे, 9 बजे रख लेते हैं, 9 बजे मुझे रिमाइंड करा सकते हो कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। Goodbye. If you need any further help or reminder, अरे just let रुको, यहाँ पे सुनो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इंटरनेट। यहाँ पता है पीछे वाले स्टूडियो में बेटा थोड़ा इंटरनेट नहीं चलता है। सुनो मेरी बात को, आप लोग चैट जीपीटी के अंदर जाना। आप लोग को पहला काम क्या करना है, यहाँ पे लिखना सेट अ रिमाइंडर, सेट अ रिमाइंडर। सब लोग लिख लो प्लीज, क्या मैं बोल रहा हूँ, सेट अ रिमाइंडर, समझिएगा। उसके बाद फिर क्या करोगे, हाँ। क्या बोल रहे हो ये, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात कितने भाई तुम लोग क्या ही हो यार चलो देखो, सेट अ रिमाइंडर, यहां पे क्या डालोगे, सेट अ रिमाइंडर टू टेक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस। कितने बजे आप लोग चाहते हो, शाम को 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कितने बजे, कितने बजे चाहते हो रिमाइंडर, डेली एट 9 PM, कितने बजे, 9 PM। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, अब जैसे मैं यहां पे लिखूंगा, जैसे मैं यहां पे लिखूंगा, ये देखना एक टास्क बना देगा। ये क्या करेगा बेटा, टास्क बना देगा। ये देखो, अब ये पता है डेली शाम को मुझे क्या करेगा, 9 बजे, डेली शाम को 9 बजे मुझे रिमाइंड कराएगा कि भैया चलो प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करो। अब इस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, अब इस टाइम पे आप लोग प्रैक्टिस क्या करोगे, सभी लोग फटाफट यहां पे देख लो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुनो साफ मेरी सुन पा बात, रही हूँ। अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो ये जो भी तुमने किया है ना, बहुत मार खाओगी। इंटरनेट नहीं होगा तो क्या ऐसे कुछ भी बोल के चली जाओगी, बहुत मारी जाओगी। चलो एक काम कर लो, डेली मुझे ना प्रतीक सर के साथ मैंने 7 दिन का एक चैलेंज लिया है, जिसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स तुमको इंप्रूव करानी है। डेली मैं तुम्हें 2 मिनट कुछ अपना एक बात बोला करूंगा, 1 मिनट बात बोला करूंगा, और हमें प्रैक्टिस करनी रहेगी। क्या तुम डेली करा सकती हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हर दिन हम यही करेंगे, तुम 2 मिनट बोलोगे और फिर मैं 1 मिनट तुम्हें फीडबैक दूंगी, या साथ में और सुधारों पर काम करेंगे। तो हर ठीक, दिन एक तय। ठीक है, मैं एक हाँ काम करूंगा, डेली जो भी मैं बोलूंगा उसको रिकॉर्ड करूंगा, सामने अपना कैमरा ऑन करके, पहले तो मुझे सिखा दोगी, उसको मैं रिकॉर्ड किया करूंगा, और 7 दिन तक अलग अलग विषयों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है? हाँ, ये बढ़िया प्लान है। मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग देखूंगी और हर दिन कुछ खास फीडबैक दूंगी ताकि तुम लगातार सुधार कर सको। तो तैयार रहो, कल से हम शुरू करते हैं और हफ्ते भर हर दिन अलग अलग टॉपिक्स पर काम करेंगे। थैंक यू। You're very welcome. I'm excited to see your ठीक है, progress. यहाँ पे देखो If कट anything का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे, इससे कट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? अब यहाँ पे समझ में आ गया, सब लोग करोगे ये 7 डेज तक। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी लग रहा है ना, और मैं बता रहा हूं केवल इसके अंदर से स्टार्ट सब लोग करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल कुछ ही लोग होंगे, इसकी भी मैं गारंटी दे रहा हूं। और जो लोग होंगे उनको मैं पक्का कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूंगा। 7 दिन का चैलेंज एक्सेप्टेड, हाँ या ना? आई नीड इन दी कॉमेंट सेक्शन कितने लोग ये चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम अच्छी चाहिए, ठीक है? तो उस केस में सेंडर आप होगे जो मैसेज बोल रहे होगे, और रिसीवर कौन होंगी? अब इस केस में रिसीवर कौन होंगी? जीपीटी दीदी। कौन होंगी? जीपीटी दीदी होंगी, और जीपीटी जिप्टू, ठीक है, जिप्टू। क्लियर हुआ? अब जिप्टू आपको क्या करेंगे, फीडबैक देंगी, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन साइकिल भी तो कंप्लीट होती रहेगी, हाँ या ना? आपके जो है, जिसको आप मैसेज कर करके थक जाते हो, जिसको वॉइस नोट भेज भेज के थक जाते हो, उनकी तरह तो कम से कम नहीं है जिप्टू दीदी।
रिप्लाई तो करेंगे, कम्युनिकेशन साइकिल तो कंप्लीट कर ही देती हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया? आपके लिए जो सबसे बड़ा इसके अंदर एडवांटेज होगा ना, खासकर उन लोगों के लिए बड़ा काम का होगा जो लोग असेंबली के अंदर कुछ बोलना होता है, थॉट ऑफ द डे गए जा खड़े हुए, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, थॉट ऑफ द डे इज, ऐसा नहीं होगा। आप जाओगे बोलोगे हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, थॉट ऑफ द डे इज ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा कुछ, मतलब जो भी आप लोग बोलोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरीके से जो भी चीजें रहेंगी आप आराम से बोल पाओगे, ठीक है। क्लियर हुआ? और जिन लोग की ऑलरेडी अच्छी है उनका और बढ़िया हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, जिप्टो को जो है आप लोग अच्छी तरीके से यूज करेगा 90% जनता, ये 9% का क्या ही कर सकते हैं। चलो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब आगे हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमने ऑलरेडी देख रखा है कम्युनिकेशन का टाइप जो है दो बेसिस पे डिवाइडेड है। एक तो क्या है कि किस फॉर्म में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस फॉर्म में अपन जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये पहला फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा अगर अपन बात करते हैं कितने लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहां पे जो दूसरा टाइप आता है वो क्या आता है, कितने लोग कर रहे हैं, इसके बेसिस पे दो टाइप का जो है डिवीजन होता है यहां पे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां तक समझ आ रहा है? तो पहला क्या हो जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आप आइदर स्पोकन या फिर रिटन वर्ड्स का यूज करते हो। वर्बल इज ऑल अबाउट वर्ड, वर्ड का यूज करना, ठीक है। और नॉन वर्बल के अंदर क्या हो करते हैं हम लोग, नॉन वर्बल के अंदर हम लोग जो है बिना वर्ड का यूज किए हुए, नॉन वर्बल के अंदर क्या हो जाता है, नॉन वर्बल के अंदर ये सब हो जाता है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अब ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर हो गया, टीम मीटिंग हो गया, डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्रोजेक्ट हो गया। पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर ऑलरेडी मैं इसके पहले दो आपको कम्युनिकेशन बता चुका हूं, बाकी जो बचे हुए हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन के अंदर आप प्रेजेंटेशन देते हो, सेमिनार देते हो, पब्लिक स्पीचेस देते हो। आप अपनी स्कूल की असेंबली, कितने लोग यहाँ पे असेंबली के होस्ट हैं, या फिर जो डेली असेंबली में या तो न्यूज लेके जाते हैं, या फिर प्रेयर करवाते हैं, या फिर क्वायर के पार्ट हैं। क्यों भाई? सभी यहां पे समझ आ गया? अब अगली चीज क्या होती है, मास कम्युनिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास कम्युनिकेशन? टीवी पे कोई कुछ बोलता है तो वो कैसी कम्युनिकेशन होती है, बहुत सारे लोगों तक जाती है। आईपीएल मैचेस कौन से कम्युनिकेशन का पार्ट है? इस बार आईपीएल कौन जीता? अच्छा, आरसीबी जीत गई, ठीक है। क्या तभी ये सब रेड है? हो सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां पे समझ आ गया? तो इस तरीके से बेटा आपके अलग अलग कम्युनिकेशंस होती हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? अब बात अगली जो आती है वो आती है किस चीज की, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव होती है, कैसे आप बढ़िया कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो उसके लिए क्या हो जाता है, आपका मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, टू दी पॉइंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। आपका मैसेज जो रहना चाहिए वो बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिससे इंपैक्ट बने। आपने कोई एक बात बोली, उससे जाके दिमाग में ऐसे छप गया, ये क्या हुआ, कॉन्साइज हुआ, ठीक है, ब्रीफ में एकदम बढ़िया तरीके से। उसके बाद फिर आपका अगली चीज आती है कि आपके मैसेज के अंदर कॉन्क्रीट होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट? आपके पास इसके अंदर फैक्ट्स, जब भी कभी कोई बात बोलो और बोलो अरे मैं ठप्पा लगा के दे सकता हूं, दिस इज व्हाट आप एक जो है मैसेज को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हो, ठप्पा है। या फिर आप उसके साथ में, जैसे मैंने कहा कि यार ब्लैक कलर की जैकेट अच्छी लगती है, तो आपने उसके साथ में फैक्ट जोड़ दिया कि एक डेटा कहता है कि 90% लोग, जो लोग ब्लैक जैकेट पहनते हैं उनका ऑरा इंफिनिटी हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये आपके मैसेज को कॉन्क्रीट बना दे रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां पे अब करेक्ट की बात आती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट? अब एक कॉन्क्रीट का एक और एग्जांपल देता हूं। डेटा कहता है, मैंने कहा कि एआई बहुत सारे लोगों की जॉब ले जा रहा है, और जो लोग एआई को सीख रहे हैं वो लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो लोग एआई को नहीं सीख रहे हैं वो पीछे हो जा रहे हैं। तो अब इस चीज को और ठोस बनाने के लिए, इसको और मजबूत बनाने के लिए बात को, इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि ओरेकल में अभी ही बहुत सारे इंजीनियर्स को ले ऑफ किया गया, बहुत सारे इंजीनियर्स ने अपनी नौकरी खो दी। क्यों? क्योंकि उनको एआई नहीं आता था। तो अब आपने क्या किया, इसके साथ में एक फैक्ट जोड़ दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? यस और नो? चलो अब आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगली चीज क्या आती है, कंप्लीट। आपका मैसेज जो होना चाहिए वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर कोहेरेंट होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और एक ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कोई और बात बता दी, बाद में कोई और बात बता दी,
तीसरी बात कभी और बताइए। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आधी दौड़ते हुए आते हैं, अरे वो तो चला गया, वो तो चला गया, ठीक है, वो तो ऊपर चला गया, वो तो ऊपर चला गया, उसके बाद बोलते हैं वो तो सेकंड फ्लोर पे ऊपर चला गया। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड बी मैसेज शुड बी लॉजिकल और वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ, सभी को समझ आया? मतलब अब ये चीज तो आप लोगों ने देखी होगी ना। फिर आपका कर्टियस मैसेज होना चाहिए, दोस्तों के बीच में तो ये सब नहीं हो पाता है। कर्टियस, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल एंड कंसिडर ऑफ योर ऑडियंस, दोस्तों में तो नहीं हो पाएगा, दोस्तों में कोई करके दिखा दे तो बताना, ठीक है। आवर फादर इन हेवन, ठीक है। क्लियर हुआ? कितने लोग समझते हैं इसका मतलब? इसका मतलब कितने लोग समझते हैं कि आवर फादर इन हेवन? तो अब कर्टियस की अगर हम लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक दूं। कई बार तो कर्टसी तो कहीं और चली जाती बेटा। अब अपने दोस्त को बुलाने की आदत है, देखना कभी कम्युनिकेशन कैसे होता है। मेरा एक दोस्त गुप्ता, स्कूल टाइम का दोस्त है भाई, और शाम को खेलने के लिए जब आप लोग कितना थे तो 10th 11th की बात है। 10th में तो वैसे घूमने को कम मिला था, लेकिन 9th और 11th में हमने खूब घूमा, हम खूब घूमे थे। तो जब गुप्ता जी के घर जाते थे तो नीचे जाके एकदम मस्त खड़े होते थे, और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, मतलब रहता था, ठीक है। तो अब हम लोग गुप्ता गुप्ता बोलते थे। गुप्ता और पांडे दो के साथ ये चीज बहुत होती थी। अभी भी हमारे ऑफिस में भी कुछ लोग हैं जो पांडे हैं, तो अपन उनको मतलब सब बोलते हैं पांडे सर ये वो, लेकिन वी कॉल, मतलब पता नहीं क्या ऐसा होता है कि भाई उनके साथ में तो लगता ही नहीं है। तो हमने क्या बोला कि हम जाते थे सुबह, मतलब शाम में जब खेलने जाते थे तो चिल्लाते थे गुप्ता गुप्ता। अब क्या होता था, अबे जल्दी नीचे आ, ठीक है। और गुप्ता घर में कितने होंगे, उसका एक बड़ा भाई भी था, उसके पापा भी थे। मतलब सोचो, रिस्पेक्ट की बात हो रही है, कम्युनिकेशन समझाया जा रहा है। अरे नहीं भाई, अरे नहीं नहीं वो वाला नहीं भाई, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार। समझो आप कैसा होता होगा यार। हाँ क्यों भाई, कैसा होता होगा कि उसके पापा एकदम मस्त खड़े हुए हैं, वो शाम को चाय पी रहे हैं मस्त बैठ के, उसके बाद कोई चिल्ला रहा है अबे गुप्ता नीचे आ। कैसा हो जाता होगा सोचो। तो बेटा इसी वजह से कम्युनिकेशन के अंदर, मतलब प्लीज ध्यान दीजिएगा। किसी दिन सोचो उसके पापा का जो है मूड खराब हो, एकदम ऐसे हो कि भाई आज तो इन बच्चों को बताऊंगा, उठाएंगे एक चप्पल वहीं से उठा के फेंक के मारेंगे। कि भाई ऐसा होता होगा कि नहीं आप लोग के साथ? आप लोग कौन से दोस्त के साथ ऐसा होता है कि मतलब आप लोग उसको सरनेम से बुलाते हो और फिर जो है वही सेम चीज उसके, मतलब कभी ऐसा हो, पक्का ही हुआ होगा, उसके बड़े भाई बहन रहते हो 2-3 साल बड़े हों, ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, और मतलब बचपन में यू नेवर नो यार। हमें देखो आप लोग जैसे 20 एज पे होगे, आप अब समझ में आ रहा है क्या क्रेजी चीज करते थे यार हम। अंकल कितने अच्छे थे कि कभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। आप लोग के साथ भी तो ये चीज होता होगा। हाँ, फील्डिंग सेट हो जाती होगी, ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? क्यों भाई? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट की होती है, इससे आप बेटर कम्युनिकेशन जो है कर पाते। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे अगर हम लोग मूव करते हैं तो ये बेटा कुछ आपके लिए विजुअल्स हैं, ये पूरी तरीके से विजुअल्स हैं कि भाई क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है। कि आपका सबसे पहली चीज है मैसेज आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। अनक्लियर मैसेज के एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। डू द वर्क क्विकली। अब समहाउ, अब यहाँ पे कभी प्लीज जाके अपने टीचर्स को ये बंद बोल दीजिएगा। टीचर ने कहा जल्दी से होमवर्क करो, तो कह दो सर आपका जल्दी तो होता है तुरंत, हमारा जल्दी तो होता है 3 दिन बाद। अब सर डिफरेंस है दोनों जल्दी में। तो आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना चाहिए सर। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर कहते हैं कि जब भी कभी मैसेज को दीजिए तो क्लियर दीजिए। टीचर आपके कहेंगे अभी देता हूं तुमको क्लियर, ठीक है। तो अब जैसे, लेकिन उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, कंप्लीट द असाइनमेंट बाय 5 PM। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया? क्लियर मैसेज का एग्जाम्पल हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहाँ पे समझ में आ गया। फिर अगली चीज आती है कंसाइज होना चाहिए। किसी ने एक लंबी सी कहानी लिखी और उसकी जगह पे केवल इतना कह देना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट ऑन मंडे, तो ये आपका छोटा और जो है एकदम क्लियर मैसेज है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो अगला अगर हम लोग देखेंगे, कॉन्क्रीट होना चाहिए। सेल्स आर गुड दिस मंथ, द टीम डिड द ग्रेट जॉब, लेट्स कीप इट अप। आपके टीचर ने कहा आपने बहुत बढ़िया। कभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि टीचर से कभी पूछो अरे सर हमारा एग्जाम हो गया,
हमारे कॉपीज कब मिलेंगी, आप लोग एक्साइटेड होते हैं ना किसी किसी टेस्ट के लिए, सर कैसा नंबर आए कैसा नंबर। टीचर आते हैं कहते हैं आप लोग ने बढ़िया किया है, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उन्होंने ठीक नहीं किया है, लेकिन ठीक है बढ़िया है। और जब बढ़िया आता है तो वो पता चलता है क्या कि आधी क्लास फेल हो रखी है, बाकी बचे हुए कुछ बच्चे जस्ट पास पे बैठे हुए हैं। अब टीचर का बढ़िया और ये, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे टीचर ने कहा कि 25% बच्चे जो हैं वो फुल मार्क्स लेके आए हैं, 30% बच्चे फेल हो गए हैं, तो ये कॉन्क्रीट होता है मैसेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गया होगा, समझ में आया। चलो अब बात आती है कोहेरेंट की। तो आपका मैसेज हमेशा क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज। जैसे हम लोग नंबरिंग करके ये सब चीजें करके, तो ये कोहेरेंट आपका हो जाता है, लॉजिकल और ऑर्गेनाइज हो जाता है। कंप्लीट का मतलब होता है मीटिंग टुमारो एट 10 AM। भैया बताया नहीं किस लिए मीटिंग है, कहां पे है, कहां जाना है, कहां नहीं। किसी ने कह दिया है पार्टी चाहिए तुमको मेरे बर्थडे की, मेरा अभी बर्थडे आएगा तो जो है इसी महीने में होगा, तो सब लोग मुझे अभी कह रहे हैं कि सर पार्टी पार्टी पार्टी। बहुत सारे बाकी बैचेस जो हैं वो बोल रहे हैं पार्टी पार्टी पार्टी। तो मैं पता है क्या कर दे रहा हूं, मैं उस चीज में कहीं जो है, हाँ मैं उनको पता क्या होता, हाँ पार्टी होगी बिल्कुल होगी, पार्टी होगी बिल्कुल होगी, आ जाइएगा उसी दिन आ जाइएगा, लेकिन मैं पूरा मैसेज नहीं दे रहा हूँ। इससे क्या है, उनको यही नहीं पता कहाँ आना है, कितने बजे आना है, कैसे मिलना है। ठीक है, तो पार्टी क्या होगी, पार्टी अब समझ गए ना। लेकिन अगर मुझे सच में मेरा पार्टी देने का इंटेंट होगा तो मैं क्या करूंगा, बताऊंगा पार्टी इतने बजे है, यहां पे है और इसलिए है, इस डेट पे है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया? चलो हाँ, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म कहीं गुप्ता तो नहीं? हाँ, चैट जीपीटी गुप्ता, ये चैट जीपीटी कहीं गुप्ता तो नहीं? हाँ भाई, हो सकता है गुप्ता गुप्ता लोगों की सुप्रीमेसी। हाँ क्लियर हुआ? ये कहां से तुम लोग को डेट कहां से पता चल गई भाई, कहां से निकालते हो यार तुम लोग, ये कौन था भाई, कहां से निकालते हो? और आप लोग को जैसे, चलो मैं उस मैसेज को इग्नोर कर दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं बता रहा डेट वेट। तो सेंड दी फाइल नाउ। तो अब क्या होता है ये, और दिस इज अर्जेंट व्हाई टेकिंग सो लॉन्ग। तो अब ये क्या हो गया, ये एक तरीके से बेटा, एक तरीके से आपका कर्टियस मैसेज नहीं है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चीजें, पोलाइट होना पड़ता है, थोड़ा कर्टियस होना पड़ता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं। कई बार हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कई बार हम लोग क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन बात हो नहीं पाती है। ठीक है, चैट गुप्ता, वाह, मैं नहीं बता रहा, हिंट, सब लोग बहुत अलग अलग डेट लिख रहे हो, हिंट, हिंट कैसे दूं? 30 को 30 में से चलो हिंट देता हूं आप लोग को, बर्थडे मेरा कुछ पड़ जाता है लास्ट वीक में, मतलब हिंट कैसे दूं यार, कुछ तगड़ा देता हूं भाई, कुछ तगड़ा हिंट आप लोग को देता हूं। ठीक है, किसी भी 30 के अंदर से जब फर्स्ट, नहीं दे रहा हूं हिंट ही नहीं दे रहा हूं, पढ़ाई करो। अब जैसे मैंने क्या किया, आपको आधी बात बता के छोड़ दिया, तो ये क्या होता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जब बात पूरी ना हो पाए, उसको जब कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट ना हो पाए, तो जिसको हम लोग, उसी को हम लोग क्या बताते हैं, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर। मैंने क्या किया बेटा, ये मैं आपको सही में आपको लगा था मैं बता दूंगा, नहीं, केवल मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने आपको सारी कहानियां बता दी, उसके बाद क्या किया, लास्ट में लाके छोड़ दिया। तो अब क्या इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ? सेंडर जो अपना मैसेज देना चाहता था, क्या रिसीवर तक पहुंचा? सेंडर जो अपना मैसेज देना चाहता था, क्या वो रिसीवर तक पहुंचा? हाँ या ना? ठीक है, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना, तो ये क्या हुआ, बैरियर बन गया कि नहीं कम्युनिकेशन का? तो क्या इसी एक तरीके से आपका बैरियर होता है कम्युनिकेशन के? नहीं, ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेशन के बैरियर होते हैं। जैसे पहले चीज, यहां पे ये भाई साहब
जो है रेलवे स्टेशन पे खड़े होके कुछ बात करना, फुसफुसा के बात करना चाहे, नहीं सुनाई देगा। नॉइस या फिर डिस्टेंस या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपका एक बैरियर होता है। फिर लैंग्वेज बैरियर की अगर हम लोग बात करें, मैं बोलूं समझ में आ गया ना आप लोग को? समझ में आया कि नहीं? यस और नो? सभी लोग क्लियर हो गया? तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का बहुत बढ़िया लैंग्वेज में बोला लेकिन आपको समझ नहीं आई, तो ये क्या होता है, ये आपका लैंग्वेज बैरियर हुआ। तो अब क्या हो जाएगा, किसी ने कोई एक लैंग्वेज में बोला और दूसरी लैंग्वेज में उसको मतलब सामने वाले को समझ नहीं आया, तो ये क्या हो जाता है, लैंग्वेज बैरियर कहलाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगला अगर हम लोग बात करें सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि जाओ और जाके किसी एक वर्ड को, जैसे मैंने कहा कि जाके एक, ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको देता हूं। हम लोग कई बार ना जब मेल के ऊपर कोई बात लिखते हैं तो मैं कई बार अपने जो मुझे असिस्ट करता है लोग, तो मैं पता है क्या करता हूं, मेरी आदत होती है, जो मेरे जूनियर्स मेरे साथ में काम करते हैं तो मैं उनको क्या बोलता हूं, अरे ये वाला डेटा उठा के फ्लश कर दो। फ्लश करने का मतलब पता है क्या होता है, डिलीट कर दो, रिसाइकल बिन से भी उड़ा दो। सोचो किसी दिन कोई नया, एकदम नया पहले दिन उसकी बेचारे की ज्वाइनिंग हो और उसको मैंने कहा अरे ये वाला डेटा ले जाके फ्लश कर दो। हाँ मैंने उसको दिया, मैंने कहा ये डेटा फ्लश कर दो। उसने सोचा कि है ये सर बोले फ्लश करने के लिए, ले गया कमांड में डाला, फ्लश दबा दिया। सोचो आईपैड का क्या होगा, 1,10,000 हो गया, ठीक है। हाँ आईपैड प्रो है मेरा 13 इंच। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो ये क्या होता है, सभी को समझ में आ गया? तो बेटा ये सिमेंटिक बैरियर होता है। सिमेंटिक बैरियर में आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी वर्ड को, लेकिन वो क्या हो जाए, वो दो अलग उसके मीनिंग होती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? फा हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, फा। इज दैट क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर की अगर हम लोग बात करें, आप बहुत ज्यादा कभी गुस्से में हो और उस टाइम पे आके कोई आपसे कहे, आप एकदम गुस्से में बैठे हो, कोई आएगा उड़ा दूंगा, हाँ नहीं दो, उसके बाद कोई आए भैया कुछ खाओगे, सबसे पहले उसी के ऊपर गुस्सा निकलेगा। अभी बताता हूं रुको, ठीक है। तो ये हाँ गोपी बहू के साथ क्या हुआ था, गोपी बहू के साथ भी यही सेम चीज हुई थी। बहुत बढ़िया, आप लोग एग्जाम्पल बढ़िया दिया आपने, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाता है, आपका सिमेंटिक बैरियर हो जाता है। अगली अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट साइकोलॉजिकल बैरियर की, तो उसके अंदर स्ट्रेस आ जाते हैं, इमोशंस आ जाते हैं इसकी वजह से। कल्चरल बैरियर, अब क्या होता है, किसी एक जगह पे ऐसा कल्चर है, जो लोग यूपी बिहार से होंगे उनको पता है कि शादियों में थोड़ा सा एक कल्चर है जिसके अंदर कुछ महिलाएं बैठ के जो है गाना गाती हैं। अब उसके अंदर वो गाने के अंदर कई बार क्या होता है, खूब टॉन्ट मारती हैं, ऐसे मतलब बहुत खराब तरीके से टॉन्ट मारती है, लेकिन वो कल्चर है। अब बेचारा कोई इंसान जो मुंबई से हो, कोई इंसान जो कहीं ऐसा सा हो, ठीक है, और वहां से क्या हो जाए, वहां पे वो आए और उस चीज को सोचे, अरे यार वो एकदम ऐसे गुस्सा हो जाए, ये क्या मुझे गाली दे रही है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, दोनों तरफ का कल्चर है बेटा, वो दो आपके अलग कल्चर है। ऐसी बहुत सारे वर्ड्स की बात आती है, क्लियर हुआ, ठीक है। फिर आपका इंफॉर्मेशन बैरियर, टू मच टू लिटिल इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन भी क्या होती है, उसको आप कैसे कंज्यूम करोगे, या फिर बहुत कम भी हो तो किसी काम का होगा नहीं, ठीक है। फिर अगली अगर हम लोग बात करते हैं परसेप्शन का, ठीक है, किसी का परसेप्शन एक बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक परसेप्शन बना हुआ कि नहीं भाई ये काम इसी तरीके से होगा, कोई दूसरा मुझे लाख समझा ले नहीं समझूंगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपका कल्चरल बैरियर हो जाता है। फिर आपका पुअर नेटवर्क की वजह से, टेक्नोलॉजी के अंदर, ये बेसिकली जब आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, मीडियम टेक्नोलॉजी होता है, तो उसके अंदर भी पुअर नेटवर्क की वजह से टेक इश्यूज आते हैं, तो वो भी आपके कम्युनिकेशन का बैरियर की तरह बन जाता है। अब यहाँ पे हमारी थोड़ी सी अलग चीज है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। अभी मैंने आप लोग को एक टास्क दूं, सभी लोग एक चिबी अपना आर्ट बनाइएगा। क्या बनाइएगा, चैट जीपीटी के अंदर जाके सब लोग अपना चिबी आर्ट मुझे बना के दिखाओगे। कुछ नहीं करना है, आपको चैट जीपीटी में जाना है, अपनी एक फोटो डालनी है, चैट जीपीटी के अंदर जाइएगा और वहां पे प्लस का जो आइकन होता है वहां पे क्लिक करके, और जो है एक जो भी आपको अच्छा कोड लगे उसके साथ में क्या करोगे, अपनी फोटो का एक बोल दोगे चिबी आर्ट बना के दो, तो वो कुछ इस तरीके से बना के दे देंगे। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। बैरियर कब आएगा, बैरियर उसी चीजों से आएगा जो फैक्टर कैसे होते हैं, 24 जून है सर का बर्थडे, पता नहीं, अब मैं इतना हिंट आपको दे रहा हूं, उसी से
चलो उसी के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद में है, ठीक है। आप लोग को क्या हिंट दे रहा हूं, उसी के 5 दिन पहले 5 दिन बाद में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो अगला अगर अपन मूव करते हैं, यहां पे अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी लोग एक बार फटाफट। हो गया भाई? हम्म। चलो तो अब क्या होता है, जब भी कभी हम लोग फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर की वजह से बेटा दो चीजें होती हैं, आइदर वो चीज पॉजिटिव में जाएगी मतलब अच्छी हो सकती है, या फिर खराब हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो अब कुछ ऐसे लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज की वजह से या तो वो अच्छी हो सकती है या तो खराब, विजुअल परसेप्शन की वजह से या तो अच्छी हो सकती है या तो खराब, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। एक बार बेटा ये आपके रिवीजन के लिए है, ये वाला पोर्शन किसके लिए है, पूरी तरीके से आपके रिवीजन के लिए। किसके लिए बच्चे, रिवीजन के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को यहां पे समझ आ गया? अब ये जो पूरी की पूरी स्लाइड्स हैं, ये आपको यहां से क्या है, यहां से आपके लिए जो आप लोग को नोट्स चाहिए ना, बहुत सारे लोग को नोट्स चाहिए होते हैं, तो नोट्स वाला जो पार्ट है आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं उससे जब आप पढ़ाई करने की कोशिश करोगे तो आपका काफी कुछ नोट्स का काम यहां पे हो जाएगा, ठीक है बेटा। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, लेकिन अब आप लोग क्या करना, जब नेक्स्ट टाइम 7 दिन का चैलेंज सबको याद है, अगली क्लास से पहले, अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो उससे पहले क्या आप लोग अपना 7 डेज का चैलेंज पूरा कर चुके होंगे? 7 डेज चैलेंज विद प्रतीक सर, कम्युनिकेशन चैलेंज विद प्रतीक सर। नेक्स्ट क्लास में आपसे जब मैं मिलूंगा, ठीक है, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, PRATEI के, ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे, उससे पहले ये चैलेंज आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला, चिबी आर्ट बनाने के लिए, और रिमाइंडर वाला आपको क्या देना है, 7 डेज का कम्युनिकेशन करना है चैट जीपीटी की हेल्प से। किससे? चैट जीपीटी की हेल्प से, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करना है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, चिबी आर्ट बनाना है। कौन सा आर्ट बनाना है? चिबी आर्ट। चिबी आर्ट के अंदर कोई भी अपनी एक फोटो, ये सब जो आप फोटोज देख रहे हो सारी की सारी कैसे बनी है, चिबी आर्ट बनी है। सब लोग अपनी चिबी आर्ट बनाओगे। अच्छा, चिबी आर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, चिबी आर्ट 2 लोगों को आप साथ में बैठा के भी कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ठीक है, चिबी आर्ट के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरीके से, जैसे आप किसी को भी उठा लिया आपने, और प्रैक्टिकल करके दिखाऊं तो चिबी आर्ट कैसे आप निकाल सकते हो। चलो एक तरीका हो जाता है कि आप गए, आपने किसी का भी नाम, देखो 2 तरीके से, आपको जिस भी उसके साथ चाहिए आपने क्या कर लिया, यहां पे इमेजेस पे चले जाओ, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपके पास बहुत सारा फोटोज और ये सब मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां भी आप चले गए, एक सेकेंड, ये तो नहीं काम का है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, मतलब आप ऐसे कर लोगे बेटा। चलो इसको मैं काटता हूं, नहीं तो आप लोग को दिख जाए। चिबी आर्ट बना लेना, मतलब क्या कर दोगे, 2 फोटोज डाल दोगे, एक अपनी डाल दोगे, किसी और की डाल दोगे, साथ में मेरे साथ डाल देना, मुझे बता देना, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप अपनी चिबी आर्ट बना लोगे, ठीक है। अब एक और बात क्या है, तीसरी चीज क्या है आपके लिए, ये दे दिया हूं, ये दे दिया हूं, और रिमाइंडर वाला, चैट जीपीटी के अंदर रिमाइंडर वाला मोड यूज करोगे, रिमाइंडर मोड आप लोग यूज करोगे, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, आज के लिए अपन क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी रहेगी तो आप लोग मुझे बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, प्रतीक शर्मा इज साइनिंग ऑफ, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग, ठीक है। और होपफुली आप लोग जो है बढ़िया तरीके से चैलेंज को, अरे क्या हो रहा है, चैलेंज को पूरा करोगे। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। ट्राई करिएगा भाई, मजा आएगी आप लोग को।